हेलो दोस्तों, बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि बहुत संक्षेप में आपसे बात की जाए। तो आपको पता है ये कि उत्तराखंड में लोअर पीसीएस के थ्रू नायब तहसीलदार की वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें नायब तहसीलदार के अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर, तमाम तरह की वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे वैसे ही बैठे बैठे मेरे एक मन में बात आई, ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ ताकि आप इस फॉर्म को फिल ज़रूर करें। देखिए, आप लोग जो हैं पीसीएस के नाम से ही घबराते हैं। बहुत से लोग पीसीएस या आईएएस के नाम से ही घबराते हैं। आप सोचते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा। और आप लोग जो हैं ग्रुप सी की या जो तमाम तरह के वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। बैंकिंग की, रेलवेज़ की, आरआरबी की, डीएलएड, टीचिंग वगैरह की। खैर, कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी, कोई भी करियर बुरा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके मन में जो घबराहट होती है पीसीएस आईएएस को लेकर के, या पीसीएस आईएएस से आप दूर भागते हैं, या पीसीएस आईएएस के नाम से एक ख़ास किस्म का जो फोबिया है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा बहुत ही जल्दी। देखें, आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें जीएस आपने पढ़नी ही है, ठीक है ना। जीएस आपने पढ़नी है, उसमें आपने हिंदी उसमें पढ़नी ही है। और बहुत से ग्रुप सी के एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती है, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है। इंग्लिश ग्रुप सी के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती। इंग्लिश का सामना आपसे होगा एसएससी और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है उसमें। कहने का मतलब है जीएस और हिंदी आपने पढ़नी ही पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। अब देखें, ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें होता क्या है कि एक वैकेंसी आ रही है 4, 5 या 6 साल में, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसी बढ़ती हैं। तो पता चला जनरल बॉयज़ के लिए वैकेंसी बची 6, जनरल गर्ल्स के लिए वैकेंसी बची 4, या अदर कैटेगरीज हैं ऐसे एसटी ओबीसी वगैरह, 2-2, 3-3 वैकेंसीज बचती हैं। और आप 4-4, 5-5 साल तक उसके लिए मेहनत करते हैं। अभी आप देखें यहाँ पर 200, अब जब पीसीएस की बात करें तो अभी जैसे अभी यूपी पीसीएस हो चुका है, तो उसमें 1000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। उत्तराखंड पीसीएस जो है अभी चल रहा है, उसका मेंस होना है। और अभी अब जो आपके पास ये लोअर की जो वैकेंसी आई है, इसमें 200 प्लस वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। आपने प्री एग्ज़ाम देना। प्री एग्ज़ाम का क्या तरीका है कि यहाँ पर अगर 200 वैकेंसीज़ हैं तो 200 इंटू मल्टीप्लाई आप जो है कि 15 से कर दीजिए। करीब 3000 लोगों को मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। 3000 लोगों को मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। अब आप कहोगे साहब हमें मेंस की तैयारी नहीं, हमें लिखना नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। तो आप यकीन करें कि मेंस में जो पेपर होंगे जीएस के, और एसए और हिंदी के जो पेपर होंगे, जीएस के जो पेपर होंगे, आप यकीन करें वो वन लाइनर टाइप ही होंगे। जैसे आप ग्रुप सी की तैयारी करते हैं ना, वन लाइनर रखते आते हैं, तो वन लाइनर टाइप ही होंगे। वो आईएएस का या पीसीएस का मेंस नहीं है, लोअर पीसीएस का मेंस है। उसका जो स्टैंडर्ड है इतना, मतलब उसका जो टफनेस लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात। फिर आपके साथ हमें तो लेटर राइटिंग नहीं आती, उसमें तो ड्राफ्टिंग है, लेटर राइटिंग है, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो आपको ड्राफ्टिंग सिखा रहे हैं, और आप मेरे टच में आ सकते हैं तो मैं भी आपको सिखाऊंगा। आप कहें साहब हमें तो ट्रांसलेशन नहीं आता, तो दोस्तों 5-6 महीने तैयारी तो कीजिए। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर आपको कहोगे साहब वो तो उसमें स्टेटिस्टिक्स का जो पेपर आएगा मेंस में, एक सवाल जो आएगा 10-20 नंबर का, वो बहुत कठिन होगा। अरे भाई कुछ नहीं है, वो सिंपल माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो निकालने ठहरे। अब आपके मन में एक डर, एक फोबिया है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे करो तो, फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करो, तैयारी करो, प्री एग्ज़ाम दे के आओ, प्री एग्ज़ाम निकल जाए तो मेन एग्ज़ाम दे के आओ, भविष्य के लिए सीखो। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आपके घर के बहुत पास ही इसका एग्ज़ाम होना है। 4 जनवरी लास्ट डेट है। अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो तुरंत इसको फिल करो। ओके ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर कॉल करो, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ना। और मेरे चैनल पे ये मेरा नंबर है 90-275-02644, इस पर कॉल करो। इसके अलावा आप मेरे यहाँ ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आ जाएं, नहीं तो मैं बहुत ही जल्दी इसका रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन बैच शुरू कर रहा हूँ। लाइव तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मेरे पास जो है समय नहीं होता है, मैं किस समय कहाँ रहता हूँ मुझे खुद पता नहीं होता। तो लाइव क्लास तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोज़ मैं आपको दूंगा, पूरी हेल्प करूँगा मैं आपकी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।